राधे राधे भक्तों, भगवान जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हें ये त्रिकष्ट जरूर देते हैं। अगर आपके जीवन में बिना कारण दुख बढ़ रहे हैं, बार बार अपमान मिल रहा है और हर तरफ से परीक्षाएं आ रही हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को आराम नहीं बल्कि संघर्ष देकर मजबूत बनाते हैं। सोना जितना आग में तपता है उतना ही अधिक चमकता है। हो सकता है आज जो दर्द आपको सजा लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी कृपा साबित हो। याद रखिए, भगवान अपने प्रिय लोगों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। आप रात रात भर अकेले अंधेरे कमरे में जाकर सिसकते हैं और अपनी भीगी आंखों से उस विधाता की ओर देखकर पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है जो सिर्फ मेरी ही जिंदगी में इतने कांटे बिछे हैं। जब आपके सबसे प्रिय रिश्ते आपको बीच मझधार में धोखा देकर छोड़ देते हैं, जब आपकी जेब पूरी तरह खाली हो जाती है और दुनिया आपकी लाचारी पर हंसती है, तो अब सीने का भारीपन इंसान को भीतर से पूरी तरह मार देता है। आप अपनों के बीच रहकर भी खुद को लावारिस महसूस करते हैं और घुट घुट कर जीते हुए एक पल ऐसा आता है जब आपको लगने लगता है कि भगवान आपसे घोर नफरत करते हैं और उन्होंने आपके वजूद को पूरी तरह भुला दिया है। पर सच तो यह है कि ईश्वर तुमसे नफरत नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि तेषा महम समुत्ता मृत्यु संसार सागरात, अर्थात जो अनन्य भाव से मुझ पर आश्रित हैं उनका इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करने स्वयं मैं आता हूँ। कड़वा सच तो यह है कि संसार के सुख इंसान को अंधा और अहंकारी बना देते हैं, जिससे वह उस परम सत्य को भूल जाता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। भगवान हर अरे गहरे इंसान की परीक्षा नहीं लेते, वह केवल उसी को अपनी भट्टी में तपाते हैं जिसे वह अपनी सबसे अनमोल मणिका बनाना चाहते हैं। यह तीन कष्ट विधाता का वो ऑपरेशन है जो तुम्हारे भीतर के झूठे मोह और अहंकार को काटकर तुम्हें पूरी तरह शुद्ध कर रहे हैं। जिसे तुम अपनी बात संदर्भ में तपाते परता पा रहे हैं, बर्बादी मानकर रो रहे हो, वो असल में गोविंद का तुम्हें अपनी बाहों में समेटने का आमंत्रण है। इसका समाधान निराशा के अंधेरे में डूबकर अपनी तकदीर को कोसना नहीं है, बल्कि समाधान है साक्षी भाव और पूर्ण आत्मसमर्पण। जब तुम इन कष्टों को अपनी बदन सी भी समझना छोड़ दोगे और इन्हें ठाकुर जी का विशेष आशीर्वाद मानकर स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाएगा। समाधान यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को मेरे साथ ही ऐसा क्योंकि विलाप में नष्ट करने के बजाय अपने कर्मों को निखारने और उस सांवरे के चरणों में लीन होने में लगा दो। जब तुम करुणा के करनी के लिए गात तो मदिक साथ उनको करनी के लिए करनी का अंदर अपना सब कुछ शून्य करके उस मुरली मनोहर को सौंप देते हो, तो जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है। शांत हो जाओ और इन कष्टों के पीछे छिपे विधाता के दिव्य संकेतों को पहचानो। यह सत्संग तुम्हारे उस भ्रम को जड़ से मिटाने आया है, जो जब तुम खुद को पूरी तरह रिक्त कर लेते हो, तभी परमात्मा तुम्हें अपनी अनंत अनुकंपा से भर देता है। कष्टों के इसी परम रहस्य और ईश्वर के विशेष प्रेम के विधान को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अत्यंत भावुक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक परम ज्ञानी राजा के जीवन में साक्षात्कार रूपी कष्ट उतर आए थे। लेकिन उन कष्टों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जिसे चुनते हैं उसकी मर्यादा को तीनों लोकों में अमर कर देते हैं। यह अमर गाथा है मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में वर्णित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के महाग की। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका सत्य और धर्म अटल था। भगवान उनसे अगाध प्रेम करते थे और इसी विशेष प्रेम के कारण उनके जीवन की ऐसी परीक्षा ली गई कि पूरी सृष्टि कांप उठी। भगवान की प्रेरणा से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक स्वप्न के माध्यम से राजा ने अपना पूरा अखंड साम्राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। जब सुबह हुई तो राजा ने अपने उस स्वप्न को सत्य मानकर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राजपाट, अपना कोष, अपने आलीशान महल सब कुछ छोड़ दिया। विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा के पास अब कुछ नहीं बचा था। वे अपनी पत्नी महारानी शैव्या और छोटे से अबोध पुत्र रोहितासु को लेकर काशी की गलियों में, जो राजा कल तक सोने के बर्तनों में भोजन करता था, जिसकी एक आवाज पर हजारों से शीश झुकाते थे, वह आज अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भूखा प्यासा सड़कों पर खड़ा था। कष्टों का सिलसिला
यही नहीं रुका, दक्षिणा पूरी करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी अर्धांगिनी और अपने सगे पुत्र को एक ब्राह्मण के यहाँ दास के रूप में बेच दिया और खुद को एक शमशान के चांडाल के हाथों बेच दिया। राजा का काम था श्मशान में आने वाले शवों से कफन का कर वसूलना। एक राजा के लिए चांडाल की गुलामी करना इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और भयंकर कष्ट था। समय बीता और कष्ट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। एक दिन खेलते समय सांप के डसने से राजा के इकलौते पुत्र रोहिताशु की मृत्यु हो गई। असहाय मां शैव्या अपने मृत बच्चे के शव को अपने हाथों में उठाकर रोती बिलखती हुई आधी रात के घने सन्नाटे में उसी शशान घाट पर पहुंची जहां हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। अंधकार के कारण दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जब हरिश्चंद्र ने चांडाल के नियमों का पालन करते हुए अपनी ही पत्नी से उसके मृत पुत्र के कफन का कर मांगा, तब शव्या ने रोते हुए अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर देना चाहा। उस क्षण बिजली चमकी और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते पुत्र की लाश और अपनी महारानी की यह दुर्दशा देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा फट गया। ये एक पिता, एक पति और एक मनुष्य के रूप में कष्टों का सबसे अंतिम और भयानक दौर था। लेकिन हरिश्चंद्र डिगे नहीं। उन्होंने रोते हुए भी कहा कि प्रभु की यही इच्छा है तो मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उन्होंने सत्य और धैर्य की उस पराकाष्ठा और छुआ, साक्षात भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव सभी देवी देवताओं के साथ प्रकट हो गए। शमशान घाट साक्षात वैकुंठ धाम में बदल गया। भगवान ने रोहितासुर को दोबारा जीवित कर दिया, राजा को उनका पूरा साम्राज्य वापस लौटाया और हरिश्चंद्र के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया। भगवान ने कहा है, हरिश्चंद्र, संसार सोचता है कि मैंने तुम्हें दंड दिया, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता था कि मैं तुम्हारे इस पावन चरित्र को पूरी सृष्टि के सामने एक मिसाल बनाना चाहता था। यदि यह कष्ट तुम्हारे जीवन में ना आते तो आज इतिहास में तुम्हारा नाम अमर न होता। यह पुराण की कथा हमें चीख चीख कर सिखाती है कि भगवान जब तुम्हें कष्ट देते हैं तो वह तुम्हारी गरिमा को मिटाते नहीं, बल्कि तुम्हें इतिहास के पन्नों में अमर करने की तैयारी करते हैं। पहला कष्ट जो भगवान अपने सबसे प्रिय लोगों को देते हैं वह है संसार के सबसे करीबी लोगों द्वारा घोर उपेक्षा और अकेलापन। जब भगवान आपसे विशेष प्रेम करते हैं तो सबसे पहले उन सभी इंसानों को, उन सभी रिश्तों को आपके जीवन से दूर कर देते हैं जिन्हें आप अपनी ढाल समझ रहे थे। आपके अपने मित्र, आपके संबंधी अचानक आपकी कमियां निकालने लगते हैं, आपका तिरस्कार करते हैं और आपको एक अंधेरे अकेलेपन में छोड़ देते हैं। आपको उस समय बहुत दर्द होता है, लेकिन यह ईश्वर का तरीका होता है आपकी आंखों से मुंह की पट्टी हटाने का। वह आपको समझाते हैं कि जिस सहारे को तुम ढूंढ रहे हो वह नश्वर है। वह तुम्हें अकेला इसीलिए करते हैं ताकि तुम उस शोर से बाहर निकल सको और अपने भीतर बैठे उस अनंत नारायण से जुड़ सको जो तुम्हारा सच्चा साथी है। दूसरा कष्ट जो केवल भाग्यशाली और प्रभु के प्यारों को मिलता है वो है अत्यंत भयंकर मानसिक और आर्थिक संघर्ष। जब आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं, जब चारों तरफ से धन के रास्ते बंद हो जाते हैं और आप दाने दाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो आपका झूठा अहंकार, आपकी जाति का मद, आपके रूप का अभिमान पूरी तरह टूटकर मिट्टी में मिल जाता है। यह तंगी आपको इंसानों की असली फितरत का आईना दिखाती है। धन का यह अभाव आपके भीतर एक ऐसी तड़प और पुरुषार्थ की आग पैदा करता है जो आपको आने वाले समय, जो इंसान इस विकट परिस्थिति में भी अपनी ईमानदारी और अपनी नीयत साफ रखता है, विधाता कल उसके सामने पूरी दुनिया को झुका देता है। तीसरा कष्ट है हृदय को छलनी कर देने वाला विश्वासघात और अपमान। जब आप पूरी सच्चाई से किसी के साथ चलते हैं लेकिन बदले में आपको पीठ में खंजर मिलता है, लोग आपके चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं और आपकी पावनता का मजाक उड़ाते हैं, तो पीड़ा असहनीय होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस अपमान को अमृत का घूंट समझकर पी जाता है और पलटकर प्रतिशोध की आग में नहीं जलता, उसके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति हिमालय जैसी अचल हो जाती है। यह अपमान आपके भीतर छिपे हुए क्रोध की अंतिम परीक्षा होती है। जो इस परीक्षा को पास कर लेता है, मिल्लीनता की कोहू को करने चलेता है, उसका आत्मबल इतना प्रचंड हो जाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे कभी विचलित नहीं कर पाती। रिश्तों की कड़वी सच्चाई यही है कि यहाँ लोग केवल तुम्हारी खुशियों के हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तुम्हारे आंसुओं के नहीं। लेकिन ईश्वर तुम्हारे आंसुओं का प्रेमी है। जब संसार तुम्हारा हाथ छोड़ देता है
तभी वह सामरा सरकार चुपचाप आकर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। सफलता का रास्ता कभी भी फूलों की सेज से होकर नहीं गुजरता। वह तो हमेशा राजा हरिश्चंद्र की तरह श्मशान के उसी खामोश और कड़े अनुभवों से होकर गुजरता है जहां आपको तपाकर साक्षात कुंदन बनाया जाता है। मानवीय अनुभव हमें सिखाते हैं कि विधाता का हर एक आघात असल में तुम्हारी आत्मा को एक सुंदर मूर्ति में ढालने के लिए चीनी और हथौड़ी की चोट के समान होता है। किस्मत का रोना वह रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा की अनंत गहराई का ज्ञान नहीं होता। कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परमपिता की संतान हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर नचा रखा है। अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देते हो, तो जीवन का हर एक कड़वा अनुभव एक दिव्य सत्संग में बदल जाता है। कष्टों को अपनी ढाल बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। जो आज तुम्हें हारा हुआ मानकर हंस रहे हैं, कल वह तुम्हारी इस दिव्यता को देखकर रोएंगे। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होना छोड़ दो। यह समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को एक नई और विराट ऊंचाई देने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प, तुम्हारा हर एक आंसू उस सांवरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वह सब कुछ लौटाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वह भी 1000 गुना बढ़ाकर। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर आ रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दुर्लभ और दिव्य बातें हर किसी को सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। हो सकता है भगवान का यह संदेश आज आपके लिए ही आया हो। जय श्री कृष्ण।